हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साहब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 9 संस्कृत क्वेश्चन पेपर। आपका कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के आपका फाइनल एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसका एग्जाम आपसे स्टूडेंट का 13 फरवरी को आपका होने वाला है। आपसे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है, उसको भी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेते हो। और एक आध और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लगभग लगाओ आपका कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप लगभग लगभग 80 मार्क्स के आसपास में अचीव करने के आप सक्षम बन जाओगे, आपके पास में एबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका इससे ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीओसी में आए हुए हैंगे और बार बार रिपीटेड भी होते हैं। वैसा भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपको जो फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर होने वाला है, फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है, वह आपका आसान आएगा या मुश्किल आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन के टाइप होंगे, ये सब चीजें आपका, आपने कितनी तैयारी की है अभी इस अपने सब्जेक्ट के लिए, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और ये बता दूं मैं, ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा दूसरा आएगा। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने कराया है, उसका वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम का 2024-25 का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको स्टूडेंट का डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर 9वीं क्लास का आएगा और 3 घंटे और बस। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है, और इससे पहले जो सेट पेपर 1 मैंने कराया है, वह आपका 2024 2025-26 का आपका आएगा, इसी साल वाला है। ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, आपको कितने घंटे का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए? 3 घंटे का समय दिया जाता है, और 80 मार्क्स का वो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ से शुरू होता है, नहीं, क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से शुरू होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर को यहाँ से पढ़ा करो और यहाँ तक पूरा कंप्लीट पढ़ा करो बढ़िया तरीके से सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर में ये सामान्य देश होते हैं, इसको पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो इसलिए उसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो इसके अंदर में पहले, जब पहले लाइन में रखा कहा जा रहा है कि आपके इस प्रश्न पत्र के अंदर में आपके कितने टोटल क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट के लिए पढ़ा करो। ठीक है, और कोई सर आपको 15 मिनट ना दे पढ़ने के लिए, तो सर से बोला करो सर हमें 15 मिनट चाहिए पढ़ने के लिए, एग्जाम से पहले हो भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वाले सेकंड वाले में आपको लिखा है आसमीन अवधि केवल प्रश्न। ठीक है, और इसको जो आप अवधि के अंदर में ये आपको जो 15 मिनट का समय दिया दिया जाता है, इसको में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। आपको इसके अंदर में उत्तर, ठीक है, आंसर शीट के अंदर में आपको आंसर लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बस। आगे बात करते हैं हमारा, और और प्रश्न पत्र के, अब देखो, अब हर एक खंड का आपके पास में प्रश्न पत्र के अंदर आपको टोटल कितने खंड है? 4 खंड है। ठीक है, तो सभी खंड के आंसर आपको, ठीक है, सभी मतलब मान के चलो खंड आपका का है, खंड का जो आपके सारे आंसर है ना, उसको आपको लाइन से ही लिखने आएंगे। खंड का सारा सबका लाइन से लिखना है। खंड खा का फिर से आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको सभी को लाइन से लिखना है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से अगर हो आपका कोई आंसर कम, मतलब किसी भी खंड का आप आंसर लाइन बाय लाइन नहीं लिख भी पाते हो, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन को बस क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। क्वेश्चन पेपर मान चलो 1 है, उसका आंसर आपको ऐसे लिख दोगे, उत्तर ऐसे कर दोगे, तो क्वेश्चन पेपर नंबर जरूर डाला करो। ठीक है, अगर हर एक एक खंड को आप स्टार्ट करके, कब मतलब कि कोई कोई बच्चे होते हैं पहले खंड को कर लेते हैं, का खंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधे वह खंड गा पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, खाली क्वेश्चन संख्या लिख दिया करो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया, ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें लिखना है कि आपको उत्तर लिखने से पहले, ठीक है, उत्तर आंसर लिखने से पहले आपसे स्टूडेंट का आंसर, वही मैंने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको मत करा करो। और आपके प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा के अंदर में ही लिखना है, ये नहीं कि हिंदी में आप लिख लो, नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, और आपको प्रश्न को करने से पहले आपको जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बताइए, कुल मिला के पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो, तब जाके आंसर को दिया करो। ठीक है, ये सब कहा जा रहा है इसके अंदर में। आगे बात करते हैं कि इस प्रश्न पत्र के अंदर में टोटल आपके 4 खंड आएंगे, काका काका ये सब आएंगे, ये सब आपको पता ही है। लेट्स डू इट, करते चलो। तो आप सबसे पहले आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, खास सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपके आपठित बोधनम है, मतलब कि आपके क्या है, पैसेज है, इंग्लिश में बोला जाए तो पैसेज दिया गया है पहले वाला। पैसेज में से पढ़ के ही आपको आंसर देना होता है इन सभी क्वेश्चनों का।
तो आपका फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। पैसेज को सबसे पहले इस तरह का पैसेज कभी भी आपके सामने में आए तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। पहले को क्या पढ़ा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जाकर के पैसेज को पढ़ करके फिर आंसर को फाइंड करते हुए चलना, ठीक है। इस तरह के पैसेज के आंसर ये टिक होता है पैसेज को करने का। आगे बात करते हैंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एक पदेन उत्तर आपको लिखना है। निष्कस्य नाम किम आसीत। तो इसका नाम आपको बताना है, निष्कस्य नाम किम आसीत, किसका नाम क्या है हमारे को बताना है। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, आंसर क्या है। ये रहा भोजह, ठीक है, भोजह नाम है सबके। अब देखो, अब मैं क्या आएगा, अब मैं सबके क्वेश्चन के आंसर आपको लाइन बाय लाइन में दिखाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर भी आपको दिखाते चलूंगा, देखते चलना बस, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर आपका ये है। आगे करते हैंगे। और एक चीज ध्यान रखना, कोई कोई बच्चे होते हैं संस्कृत में 80 में से 80 मार्क्स लेके आते हैं, और कोई कोई बच्चे होते हैं ना, उनके 40 प्लस भी मार्क्स नहीं आ पाते हैं। 40 प्लस भी मार्क्स नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते मैं आपको बताता हूँ। एक कारण इसका ये होता है कि वह हर एक क्वेश्चन को ना, प्रश्न को वह ध्यान से पढ़ते नहीं है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, बस उसको क्या कर देते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर अच्छे 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर आंसर दिया करो, ठीक है। आगे करते हैं। इस आ का आंसर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर में आंसर देना है आपको। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ये है। चलो, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, बड़ा और कर देता हूँ मैं स्क्रीन को थोड़ा। हम्म, तो पहले का आंसर आपका ये है, दूसरे का आंसर ये है, और तीसरे का आंसर आप ये लिखोगे। नेक्स्ट इसका आएगा ई है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्ष इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, इसका शीर्षक जो आपका आएगा होना चाहिए नीति शिक्षा। ठीक है, नीति शिक्षा इसका होना चाहिए उद्देश्य, ठीक है, शीर्षक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। अब ए का आंसर आपका है, यथा निर्देशम उत्तरम आपको लिखना है, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। आसान इति क्रियापद से कृत पदम किम। इसका मतलब कि आसान का क्रियापद क्या होगा मार्ग बताना है। तो करते हैं कृतपद, वो भी कृतपद में। तो इसका राइट आंसर क्या है, गुणहीनः। ठीक है, गुणहीनः, घा आंसर है। इस तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथे का आंसर आपका आंसर दिखा देता हूँ मैं आंसर। राजे, पुत्रः और मूर्खः, ये इसके आंसर्स हैं। चलो, आगे क्वेश्चन हम करने। अब हम खंड हमारा खा स्टार्ट हो रहा है। पैसेज आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही आता है, वो भी 10 मार्क्स का है ना ये। 10 मार्क्स का, हाँ 10 मार्क्स का वो पैसेज आता है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 10th है। देखो, भवता नाम भवता का नाम क्या है, दीपा का है, नौवीं कक्षा में पढ़ता है। वित्त कोशस्य है, ठीक है, दोष कारणेन, ठीक है, बैंक के कारण, ठीक है, बैंक के कारण इसके 80 वर्षीय छात्रवृत्ति, मतलब कि स्कॉलरशिप जो होता है भवान भवान न प्राप्तम, ठीक है, मतलब कि इसको आपको छात्रवृत्ति बैंक के दोस्त के बैंक के कारण, ठीक है, बैंक के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है, तो आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो तत्, ठीक है, शीघ्र निवारणार्थ निवारणार्थ वित्त कोषस्य प्रबंधकाय एक पत्र लिखतु। अब हमारे को बैंक के जो मैनेजर होता है, वित्त कोष वाले प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उसको हमारा पत्र लिखना है कि आपके बैंक में दोष आएगा, इसके कारण मुझे वित्त छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुआ है। तो कृपया करके मेरे बैंक जो भी दोस्त आएगा उसको जल्दी से इसका निवारण कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, और मेरा छात्रवृत्ति मुझे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये आपको लिखना आएगा। तो चलो करते हैं। तो आप पत्र कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से पत्र ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे आप। ये देखो, ऐसे करके आपको पत्र लिखना है। विषय आपको लिखो छात्रवृत्ति अप्राप्त शुद्धिकरणार्थ निवेदनम, निवेदनम, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, 3 आएगा। ये आपका चित्र वर्णन से रिलेटेड है, ठीक है। क्लास 6 आपका क्लास हो जाए 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक आपका चित्र वर्णन आता ही आता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, 10 मिनट के आसपास का वीडियो आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो। आपके सामने में किसी भी प्रकार का चित्र वर्णन आ जाए, किसी प्रकार का चित्र वर्णन आ जाए, चुटकी में आपके कितने भी वाक्य बनाने के लिए बोलते हैं, आप बना के दे दोगे। एक वीडियो आएगा, वीडियो लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप फटाफट से जाकर के चेक कर लेना, आपको इसका पूरा 5 में से 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको और बड़ा कर दूं, दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दो, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे को संस्कृत वाक्य, ठीक है। पांच पांच वाक्य को हमारे को संस्कृत भाषा के अंदर में आपको अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पहला आपका है, सबको संस्कृत पसंद है, सबको संस्कृत पसंद है, ठीक है। नदी के दोनों ओर पेड़ है, तो सभी को हमारे को संस्कृत भाषा के अंदर में अनुवाद करना है।
चलो करते हैं। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो चलो। तो एवरीवन लाइक संस्कृत, तो सर्वे संस्कृतम पसंद, ठीक है, पसंद नीति, पसंदित। आगे करते आएंगे, सेकंड का आंसर आपका ये है, थर्ड का ये है, ठीक है, फोर्थ का आंसर ये है, और इसका ये आंसर ये है, सिक्स का आंसर आपका ये है। तो संस्कृतम, ठीक है, विषय प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो ये सब आपके आंसर्स हैं। आगे करते हैं, खंड गा हमारा स्टार्ट हो जाता है। अनुपयुक्त व्याकरणम आपका व्याकरणम है, 25 मार्क्स का टोटल है। इसमें आपको छंदी करना है और छंदी विच्छेद करना है, ठीक है। जो आपको जोड़ना है, तोड़ना है, जोड़ना है, तोड़ना है। चलो करते हैं, सबके आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहे सबके आंसर है आपके, ये रहे, ठीक है, ये सब आंसर्स है। चलो आगे करते हैं। ये आपका सिक्स क्वेश्चन है। ये सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहले सिक्स क्वेश्चन देख लो, ये रहा सिक्स क्वेश्चन आपके सामने में है, ठीक। तो इसमें हमारे को करना क्या है, उचित शब्द रूपानी, उचित शब्द रूपानी लेकर के हमारे को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अहम डैश दुहिता अस्मि, ठीक है, मैं किस दुहिता, दुहिता मतलब कि दुविधा, ठीक है, परेशानी हो गया। तो इसके अंदर में आप हो, तो इसके अंदर में कौन सा वर्ड आपका आना चाहिए। तो सभी का आंसर, अब फिफ्थ तक आपका सबका आंसर आपका है, दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। निधन माता, ठीक है, निधन माता दुखिता, दुखिता अस्मिन। निधन माता जो है दुखिता, दुखी मतलब कि निधन माता जो आपके हैं दुखी है, ठीक है। ये हो गया। आगे करते हैं तीसरा, चौथा, पांचवे का आंसर ये है। आगे करते हैं सेवन्थ का आपको ये क्वेश्चन ये है, देख लो, ठीक। आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये आंसर है इसके। चलो, तो यहाँ से आपके इसके आंसर्स हैं। चलो, अब आपका एट्थ क्वेश्चन है। इसमें करना क्या, कारक उपपद विभक्ति, ठीक है, विभक्तम, विभक्ति कम। कारक पद जो आपका है, कारक पद है, उपपद है, कारक उत्पद विभक्ति तम आपका हैगा। इसमें हमारे को उचित पद हमारे को चुनना है। चलो करते हैं। इसका आंसर आपको दिया गया है। देखो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आंसर आपको मैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन हैं आप कहेंगे, इसके आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखो सबके आंसर आपको क्लास ट्वेल्थ तक के आंसर आपको मैं लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ, देखना। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 ही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक इसके ये आंसर आपके हैं, ठीक है। इससे आगे जो आपके खंड आएगा, खंड घा आएगा, वह आपके पठित बोधना में आपके सारे सारे बुक से रिलेटेड में सारे सारे क्वेश्चन हैं आपके आएंगे। दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल है, जो भी है आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, टोटल आपके 19 तक क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो मैंने जो आंसर आएगा कल क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आंसर सबके मैंने आपको दिखाए हैं अभी तक। ठीक है, इससे आगे के आंसर आपको चाहिए तो कमेंट करना, आपके सभी के सभी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आगे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आने वाला, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, ये सब आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन, इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया था, ठीक है, वह आपको देखने को मिल गया आएगा। तो इसी तरह से आपका 2025-26 का भी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका इसी तरह से आपका आएगा। ठीक है, और हो सके तो इससे आसानी आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, बिल्कुल मुश्किल तो भूल ही जाओ, मुश्किल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का रूपरेखा था। ठीक है, सैंपल पेपर बोल सकते हो आप एक तरह से। तो मैंने दिखा दिया है, और कोई भी किसी पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो बस,
तो ये वीडियो आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। वीडियो का इस वाले वीडियो पे एक कमेंट करना मत भूलना, सभी के सभी कमेंट जरूर करना एक वीडियो पे। और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहे। और क्लास 9 के अंदर मैं साइंस हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको फुल सोल्यूशन आपको मैं कराता हूँ, फुल सोल्यूशन वो भी। तो वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं आपको देता हूँ, जो आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो फटाफट से चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।